जिस वक्त मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में दिया गया था, उसी वक्त मैंने मान लिया था कि मैं उन्हीं की हूं। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, ऐसा बंधन जो कई जन्मों से था और अगले कई जन्मों तक रहेगा। गौरी, क्या हुआ गौरी? जब से रत्ना के घर से आई हो, अपने आप में नहीं हो तुम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, मैं तुमसे एक विनती करूं, मानोगी? क्या? मैं अपने मुंह से माँ बाबूजी से तो नहीं कह पाऊंगी, तुम मुझे वहां भेज दोगी उनके पास? गौरी, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपने मुंह से ये बात कही। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि तुमने खुद उनकी कमी महसूस की। मैं जरूर भिजवाऊंगी, कल ही भिजवाऊंगी। हाँ। अभी तेरा कॉलेज खुलने में 10 दिन बाकी है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जाने की तुझे? कॉलेज के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है मुझे? यहाँ रह के क्या चौकीदारी करूं मैं? सो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहू आ जाएगी, 2-1 रोज में आ जाएगी, उससे मिलके तो जा। कोई भी आए कोई भी जाए, उसे मुझे क्या? हनुमान, टंगला। ये ले, मिठाई खा लेना। भैया, भाभी, तुम जा रहे हो? जी, कॉलेज खुलने वाला है और मुझे कुछ कॉलेज लाइब्रेरी का। लेकिन क्या तुम कुछ दिनों के लिए? चलो स्टेशन।
चला गया। उसे तो जाना ही था, लेकिन तेरी खातिर 2-3 दिन रुक जाता तो अच्छा ही होता। बहू, तू आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे ये घर मुझे काटने को दौड़ता था, और मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता था। सच कहती हूँ, मैं कई दफा सोचा चिट्ठी लिखवा के भेज दूं कि जल्दी चली आ। फिर सोचा अरे अपनों से तो 2-4 दिन के लिए मिलने गई है, क्या अपनी बहू की खुशी भी 2-4 दिन के लिए मैं नहीं देख सकती हूँ? दादी माँ, अब तो यही अपना है और अपने भी यही हैं। भूले से उस मकान में चली गई थी, अब तो मैं लौट आई हूँ अपने घर। हिंद मेरी बच्ची, सदा सुहागिन रहो, खुश रहो। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है बेटी। अगर चावल का भाव यूं ही बढ़ता रहा तो चावल बिन के नहीं गिन के खाने पड़ेंगे। बाबूजी। आओ आओ बेटा आओ, देखो अखबार में क्या लिखा है। बाबूजी, दिन सर पर चढ़ाया है, खाना भी तैयार है, आप नहा लीजिए। ओ हाँ हाँ जरूर जरूर, ला मैं अभी आया। हाँ? अरे बहू, बेटा एक बात पूछूं? जी बाबूजी। बेटा, तुझे यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? मेरा मतलब है शंकर शहर चला गया है, पीछे तुझे अकेलापन महसूस होता होगा। अगर तू चाहे तो माँ से कह दूं, फिर कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाबूजी के पास हो। ना बाबूजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भाभी, अब तुम्हारी बारी है। भाभी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बार बार हार रही हो। मैं जीती ही कब थी? क्या हो गया भाभी? आज तुम्हारा जी नहीं कर रहा खेलने का? हाँ गोपी, आज रहने दो, आज बहुत काम है घर में। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। हाँ? भाभी, तुमने मुझसे पूछा है यहाँ मैं कैसी हूँ। जिस दिन से यहाँ कदम रखा है मैंने, चारों ओर से मानो खुशियों की बरसात हो रही हो। सभी परिवार के सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी ही खुशी में अपना सुख समझते हैं। सोचती हूँ दुनिया में शायद ही कोई मेरी तरह ऐसे भाग्यशाली औरत होगी जिसको भगवान ने सारी खुशियां दे डाली हो। अब उनके बारे में तुम्हें पता चला होगा, वो तो मेरे पहुंचते ही शहर रवाना हो गए। उनकी पढ़ाई है ना, उनको तो जाना ही था, पर वो मुझे हर दिन खत लिखते हैं, हर दिन ऐसी प्यार भरी सारी चिट्ठियां जिनके हर शब्द में मेरे लिए स्नेह, ममता और प्यार